इंजीनियर साहब, आपने माशाल्लाह नक्शा जात और तस्वीरी शक्ल में कुरान पाक को आसान फहम अंदाज में लोगों तक पेश किया 3 ज़ुबानों में। इस एतबार से आप दुनिया के पहले फ़र्द हैं, तो थोड़ा सा ज़रा बताइएगा वो काम आपका। डॉक्टर साहब, आप बहुत खूबसूरत सवाल आप पूछ रहे हैं और बाकी इससे आगाही जो है लोगों को होनी चाहिए। अच्छा, जब मैं मशहूर कुरान के काम में मुझे 17 साल लगे, तो वो जब हो गया तो इसके बाद मैंने सोचा, मुझे रिक्वेस्ट थी कि मैं बैनुल मज़ाहिब स्टडी को भी देख रहा था क्या है, क्योंकि वहाँ पाला पड़ता है लोगों से। तो मुझे पता चला कि बाइबल एटलस है, तो उसके लिए मैंने इनके चर्चेज वगैरह वालों से पता किया, तो उन्होंने कहा ये जॉन पोप पॉल से वेटिकन सिटी से आप मंगवा सकते हैं। तो मैंने जॉन पोप पॉल से वेटिकन सिटी से वो एक बाइबल एटलस मंगाई। तो उसको देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि ये इंजील का अगर पिक्टोरियल और इलस्ट्रेटेड प्रीव्यू है, तो हमने कुरान शरीफ का ऐसा कोई एटलस क्यों नहीं बनाई, और मुकम्मल कुरान शरीफ की। तो उसमें फिर मुझे एक शौक़ पैदा हुआ। पहले तो मैंने कहा कि एटलस कुरान बन जाएगी, इतना बड़ा काम नहीं है, मगर इसको हाथ लगाया तो फिर इस पर भी 11 साल लग गए, और फिर ये एक जिल्द में न समा सकी। तो एक जिल्द जो है एटलस कुरान सीरत तैयबा रसूल आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा ख़ातमुन नबिय्यीन अफ़ज़लुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल है। और एक जो है उसकी अलहदा जिल्द बनी है हिकायात अंबिया कराम अलैहिस्सलाम। एटलस कुरान जो है वो आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक वो तमाम अंबिया कराम जो 28 जो वो उसमें कुरान करीम में जिनका जिक्र है उस पर मुश्तमिल है। तो उसमें हमने कोशिश की है कि सफ़र के ज़रिए, फ़ोटोग्राफी के ज़रिए, मॉडर्न एटलस के ज़रिए उन मकामात की निशानदेही की जाए, और वो इंसान ताकि समझ आ सके कि ये क्या है। जैसे उसकी मिसाल देता हूँ कि जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकतूब हैं, तो वो कई बादशाहों को पहुँचे, तो हमने उसमें वो नक्शा भी दिया है कि वो मकतूब नबी जो है किस सहाबी ने वहाँ पहुँचाया, कितना सफ़र तय किया, किस मुल्क में गया, और इसी तरह उन मकतूब की वो हमने लोकेशन दी है। इसी हिसाब से तमाम ग़ज़वात की लोकेशन दी है। इसी हिसाब से हर वाक़या की जो है ना हमने जितनी भी पिक्चराइजेशन होनी थी वो हमने की है, और अल्लाह ताला के फजल से वो काम जो है आप जैसे अहले दानिश और कुरान शरीफ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार लोगों ने पसंद किया है, और ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की अता है। माशाल्लाह। अच्छा, आखिरी सवाल इंजीनियर साहब, हमारा नौजवान सिर्फ अखलाकी तौर पर ही पसमानदगी का शिकार नहीं हुआ, बल्कि वो दीन से भी दूर होता जा रहा है। तो आप क्या मशवरा देंगे कि नौजवान किस तरह दीन के साथ जुड़े, कुरान पाक से जुड़े? क्योंकि अगर कुरान के करीब होगा तो फिर दीन से ताल्लुक भी उसका मजबूत होगा, दीन से ताल्लुक मजबूत होगा तो फिर मुआशरती तौर पर भी वो एक अच्छे नौजवान के तौर पर अपना किरदार अदा करेगा। तो इस हवाले से आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे नौजवानों को? नौजवानों की किरदार साजी के लिए सबसे पहला तो मकतब जो है वो माँ की गोद है, इसके बाद बाप की तरबियत है, इसके बाद स्कूल की मंजिल आती है। तो बात यह है कि उनको ये तसव्वुर देना चाहिए कि कुरान करीम सिर्फ नमाज रोज़ा हज ज़कात की किताब नहीं, बल्कि ये बहर ज़खार है। इसमें दुनिया की जो भी बात वो पूछेंगे, इसी में अखलाकियात है, इसी में सेक्स डिसिप्लिन है, इसी में रूल्स ऑफ प्राइवेसी है, इसी में आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी, अज़दवाजी ज़िंदगी और तमाम जो है ना राज मज़मर हैं। यानी लुक़मान अलैहिस्सलाम की जो हिदायत है कि ज़मीन को तू अकड़ कर ना चल, और तू अपनी आवाज़ को धीमा रख, सब बुरी आवाज़ बेहतर गधे की, सबसे बुरी आवाज़ जो गधे की है। और फिर वो जो मिसाल है कि जो नौजवानों को समझना चाहिए कि इल्म के अमल के बगैर इल्म हासिल करना उस गधे की मिसाल है जिसके ऊपर किताबों का बोझ लदा हुआ हो। तो ये मेरा ख्याल से इतना मायूस होने की बात नहीं है। हमारा नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह ना तो इतना अखलाक बाख्ता हुआ है और ना ही वो कुरान से दूर हुआ है। अब भी वो मौलवी साहब की इज़्ज़त करता है, अब भी वो वालिदैन का एहतराम करता है, अब भी बुजुर्गों के लिए उठकर खड़ा होता है। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी अगर मेहनत करनी पड़ेगी तो ये पॉलिश हो सकता है, इसको हम ज़्यादा निखार सकते हैं। बहुत शुक्रिया इंजीनियर अब्दुल मलिक साहब, आप कनाडा से खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ग्लोबल कनाडा के आप सरबराह हैं, और
قرآن پاک کو دنیا میں آسان فہم انداز میں سمجھانے کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو آپ نے کام کیا یونیک کام ہے، اور دنیا میں پہلے فرد ہیں جنہوں نے اس انداز میں قرآن پاک کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ بہت شکریہ۔ قرآن پاک سے اپنا تعلق قائم کیجیے گا، قرآن سے منسلک ہوئیے گا، قرآن سے جڑیے گا۔ جتنا قرآن سے آپ منسلک ہوں گے آپ کی دنیا بھی اچھی بنے گی، آخرت بھی اچھی بنے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حامل قرآن بنائے اور قرآن پاک سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔